नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अप्रैल 2025। बाजार का सेंटिमेंट आज एट द एंड काफी बढ़िया हो गया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 23,437 पॉइंट पे, लगभग 0.47% तेजी के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा 17 तारीख को, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि एक तो देखिए ग्लोबल मार्केट उतना खास नहीं चल रहा है, उसके साथ साथ कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी जो है, तो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ, उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कहते ही मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या कहा। कल यानी बृहस्पतिवार बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट। अब क्योंकि देखिए बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन पे, फ्राइडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे, मार्केट में एक बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, जिसके ऊपर बेस करके अभी जो सपोर्ट लेवल है ना, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है इन सारे एनालिस्ट ने। और साथ में देखिए क्या कहा कि देखिए कल के लिए 23,300 सबसे क्रूशियल लेवल, अगर ये लेवल क्रॉस करके नीचे आ गया तो ही 23,150 से लेके 23,000 के आसपास निफ्टी पहुंच सकता है। अदरवाइज ऊपर की तरफ जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस मेंशन किया 23,650 की जोन पे। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल थर्सडे किस तरफ जाएगा बाजार? जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट व्यू रखा बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू। देखिए इन्होंने ऐसा कोई बहुत ज्यादा लेवल्स, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया, सिंपल यही कहा कि अभी जो बाजार है जिस लेवल पे है मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर जाने का चांस है। सिंपल इन्होंने अपने शब्द में यही डिस्क्राइब किया है। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को हम आगे इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से कवर करेंगे, देखते जाइए। बट उसके पहले दोस्तों आज बहुत सारे वाइटल रिपोर्ट, वाइटल अपडेट्स, न्यूज आया है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा पेशेंसली देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए मॉर्गन स्टनली एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, उनके तरफ से भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.1%, पहले किया था 6.5%, प्रेजेंट सिनेरियो को बेस करके कट किया है 6.1% कह दिया। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है एक बाहर की मार्केट एनालिस्ट मार्क मैथ्यू की तरफ से, कहा है इनके स्टेटमेंट पे, इंडिया इज द ओनली इमर्जिंग मार्केट दैट पीपल शुड ओन फॉर लॉन्ग टर्म। जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूं कि गो फॉर लॉन्ग, लॉन्ग टर्म की सोचिए। अब देखिए बाहर के एनालिस्ट ने भी वही कहा कि जितने भी इमर्जिंग मार्केट है उनमें सबसे बेस्ट दोस्तों इंडियन मार्केट है, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। अब आपको समझ आ रहा है ना कि मैं क्यों बार बार आप लोग को कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खास करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए आज एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ भारत की, होम सेल्स की डेटा। बट होम सेल्स दोस्तों जनवरी से लेके मार्च मतलब Q4 में 19% ड्रॉप हुआ, जो कि रियलिटी सेक्टर को थोड़ा सा हर्ट कर सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है आपके भारत की जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके साथ कैसा ट्रेड हुआ है बीते हुए फाइनेंशियल ईयर 25 में। सबसे पहली बात यह है कि यूएस के साथ दोस्तों काफी बढ़िया ट्रेडिंग हुआ, बट चाइना के साथ जो भारत की ट्रेड हुआ है उसमें जो ट्रेड डेफिसिट की परसेंटेज वो बढ़ चुका है। ओके, और साथ में देखिए यूएस के साथ जो ट्रेड हुआ है वो एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये डेटा है लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल 24 में हुआ था 77.52 बिलियन डॉलर की, इस बार वो बढ़ के 86.51 बिलियन डॉलर हो चुका है। और जिस रफ्तार से दोस्तों ये रेसिप्रोकल टैरिफ या ये ट्रेड वॉर आगे बढ़ रहा है ना, मेरे अनुमान अगर सही निकला, ये दोस्तों इस बार तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 11.6%, बट ये आराम से 30 से 40% भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यूएस चाइना के ऊपर जितना टैरिफ इंपोज करेगा, चाइना की स्ट्रॉन्ग कंपीटर कौन है? भारत है। भारत को यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया ऑफर चीप लोन फॉर आर्म्स टारगेटिंग रशियाज ट्रेडिशनल कस्टमर्स। जी हाँ, अब देखिए पैसा तो भारत के पास भी है, पैसा ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चाइना और अमेरिका के पास है, भारत के पास भी पैसा है।
और भारत दोस्तों लोन देना शुरू कर दिया रशियन कंपनीज को, जो एक्चुअली आर्म्स हो गया, मतलब जो आर्म्स एंड एमुनेशन एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी समझ सकते हो कि देश जंग से गुजर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब डायरेक्टली वेपन सप्लाई नहीं कर सकते तो यूएस के रडार में आ जाएगा, क्या करे, पैसा ही दे दो लोन के रूप में, है ना। तो ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया यहाँ पे भारत की जो बैंक्स वगैरह है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके भारत की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली टेंडर निकाला है टोटल 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस की। तो यहाँ पे इसके थ्रू बहुत सारे कंपनी को फायदा मिलेगा, जो कंपनी एक्चुअली इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि जेबीएम ऑटो हो गया, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो गया, इसके ऊपर कल नजर रखना। ओके अच्छा नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके Q4 रिजल्ट के ऊपर। देखिए आज बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, जैसे कि एंजल वन हो गया, जैसे कि विप्रो हो गया, जैसे कि वरे रिन्यूअल हो गया, जिसको मैं ऑलरेडी हमारे छोटू वाली चैनल पे कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और कल भी देखिए बहुत सारे कंपनी अपना प्रेजेंट करेगा, जैसे कि मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। एचडीएफसी ग्रुप की दो इंपॉर्टेंट कंपनी, एक तो एचडीएफसी एमसी, दूसरा एचडीएफसी लाइफ। इन्फोसिस की कल रिजल्ट आउट होगा, जियो फाइनेंशियल सर्विस की कल रिजल्ट आउट होगा, ओके कल मतलब 17 तारीख को। अच्छा टाटा एलेक्सी की भी कल रिजल्ट आउट होगा। सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर एक और बड़ा अपडेट है। चाइना फेसेस अप टू 245% टैरिफ ऑन इंपोर्ट टू द यूएस, व्हाइट हाउस फैक्ट शीट। जी हाँ। अच्छा कल तक क्या चल रहा था, कल तक ये चल रहा था कि यूएस ने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ इंपोज किया, चाइना ने उसको रिटेलिएट करते हुए 125% टैरिफ लागू किया यूएस के ऊपर, यहां तक चल रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने चाइना ने देखिए एक और स्टेप आगे आके ना, एक्चुअली जो बोइंग जो एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको जो ऑर्डर दिया था उसको कैंसिल कर दिया टोटली, एक बहुत बड़ा अमाउंट बिलियंस ऑफ डॉलर की, ठीक है। उसके बाद देखिए आज एक्चुअली और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे डिसीजन लिया है, तो यूएस ने सीधा सीधा 100% इंक्रीज कर दिया। कल तक 145% था, आज वही 245% हो चुका है। मैं आपको अलग अलग वेबसाइट में दिखाता हूँ, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि देखिए चाइना टू नाउ पे अप टू 245% टैरिफ ऑन इंपोर्ट टू यूएस, ट्रम्प्स लेटेस्ट मूव, ओके। मतलब ये जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर जो भी बोलिए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब भयानक सिचुएशन में पहुंच चुका है ऑनेस्टली से, क्योंकि देखिए जो दो देश लड़ रहा है ना, ये तो कोई छोटे मोटे कंट्री नहीं है, ये दुनिया की मतलब टॉप दो इकोनॉमी है, ओके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बाकी जो मार्केट है इकोनॉमी को भी थोड़े हर्ट कर सकते हैं, बट हाँ वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म में भारत को काफी फायदा भी देगा। अब चलिए इसके साथ साथ ना अभी चाइना, अब जो बात आपको मैं हमेशा पहले दिन से कह रहा हूं कि चाइना का जो पहला स्टेप मतलब कौन सा, पहले जब 2 अप्रैल के दिन पूरे दुनिया भर के देश के ऊपर यूएस ने टैरिफ लागू किया, चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लागू किया, वो जो पहला स्टेप चाइना ने लिया है रिटेलिएट करते हुए, वो स्टेप ही गलत था। ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि चाइना ने एक्चुअली यूएस की जो ट्रैप बिछाए हुए ट्रैप पे पूरी तरह फंस चुका है, अब ना निकल पा रहा है ना घुस पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान अल्टीमेटली चाइना को ही होगा, ओके। और उसके साथ साथ अभी चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भारत को भी शामिल किया जाए। कुछ दिन पहले कहा था कि देखिए भारत को भी इंपोज करना चाहिए टैरिफ, मेरा तो स्टैंड एकदम सेम था कि भाई भारत को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी अपनाइए, बस देखते जाइए, मजे लीजिए, बस कुछ नहीं। अभी देखिए आज की डेट में चाइना की तरफ से ऑफर दिया है भारत को, ऑफर कैसा ऑफर, हिंदी चीनी भाई भाई गलती नहीं करना, कोई भी भारत सरकार के लोग अगर देख रहा है गलती मत करना। एक बार हम लोग गलती किए थे, हमारे जो इस साइड में राइट वाला कश्मीर पार्ट था वो भी चाइना के पास पहुंच गए, है ना। तो ये गलती नहीं करना है, ये चाइना दोनों मुंह वाला सांप है, ओके। अभी ये लोग ट्रैप में फंसा है, जिस वजह से भारत को अच्छा अच्छा ऑफर दे रहा है कि टोटल 85,000 वीजास भारत को देगा, ओके। अच्छा तो ये बात है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप देखिए, अच्छा यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत की सफर में आएंगे, और ये भी सुनने को आ रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ कुछ मीटिंग वगैरह भी करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक में ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। 18 अप्रैल मतलब आपके फ्राइडे से लेके नेक्स्ट वीक
24 अप्रैल तक भारत में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए। आपको मैं पूरे दिन की बड़ी अपडेट दे देता हूँ ना, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको भी क्लिक करना जरूर, ओके। अच्छा, फिलहाल देखिए यूएस में लोकल टाइम 1:08 दोपहर को डॉ जोन्स की पोजीशन अच्छी नहीं है बाबू भैया। गैप डाउन ओपनिंग, थोड़ा नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, सीधा सीधा नोज डाउन। अभी तो बस आधा ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। और नैस्डैक की पोजीशन तो और भी खराब है, नैस्डैक की पोजीशन और भी खराब है, ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा गिर चुका है। शुरू में ओपन भी हुआ था गैप डाउन, फिर देखिए थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश, नाकाम रहा, नाकाम कोशिश, और फिर से वापिस नीचे आ गया, ठीक है। तो देखिए आज रात की जो क्लोजिंग प्राइस है ना, वो बहुत ज़्यादा कल इम्पैक्ट डाल सकता है, खास करके आईटी कंपनीज के ऊपर, आईटी कंपनीज को, ठीक है। तो कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल आईटी कंपनीज। तो फिलहाल दोस्तों ये यूएस मार्केट की अपडेट। अब बात करेंगे यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, जो कि मतलब डॉलर इंडेक्स में जितना ड्रॉप होगा बाकी करेंसी के लिए अच्छी बात है। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस ऑलमोस्ट 1.5% बढ़ चुका है, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कल के हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। प्राइस आपको याद दिलाने की मैं कोशिश करूंगा, कल जब सेम टाइम की वीडियो रिकॉर्ड करा था तब चल रहा था 88.8 समथिंग, अभी आप देख सकते हो प्राइस गिरा है। प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन बढ़ना, ओके। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली फिर से देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करना शुरू हो चुका है, बीच में 3-4 दिन गैप देने के बाद फिर से गोल्ड की प्राइस 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। जो लास्ट डे अपना पीआर टच किया था, पर्सनल रिकॉर्ड टच किया था, उसको भी ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड टच किया, 97,000 क्रॉस कर चुका है। मतलब ओनली 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस दोस्तों भारत में कहां से कहां पहुंच गया है ना। अब देखिए बाजार में जितना अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा मतलब समझ सकते हो कि घबराहट बढ़ेगा, उतना ही कमोडिटी में खास करके गोल्ड सिल्वर बढ़ता जाएगा, ओके। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट फिलहाल आप देख लीजिए आज एक्चुअली विप्रो लिमिटेड की रिजल्ट आउट हुआ, और एडीआर वर्जन में एक्चुअली डिक्लाइन, फिर भी शुरू जहां पे हुआ था वहां से तो थोड़ा सा रिकवर किया है, बट फिर भी डिक्लाइन है 2.5% के आसपास। इन्फोसिस के एरियर वर्जन भी कल इसकी रिजल्ट भी आउट होगा, और अभी आप देख सकते हो कि 2% नीचे चल रहा है। बाय द वे बैंक्स ने आज काफी हद तक मदद किया मार्केट को, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 0.42% ऊपर, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 0.72% पॉजिटिव में चल रहा है। अब चलिए मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन के ऊपर लेकर चलता हूँ। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी टाइम हुआ है भारत में 10:41, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट। कुछ तो गड़बड़, रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो ये देखिए पक्का वही टाइम पे 23,448 पॉइंट, मतलब आज निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहां से सिर्फ 11 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मतलब एक्चुअली पोजिशनल वाइज थोड़ा सा नीचे है। नीचे क्यों है? बिकॉज यूएस मार्केट, बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर्स, ओके। अच्छा अब चलिए फटाफट देख लेते हैं एफएसडीएस की कारोबार कैसा था। वैसे कल तो काफी अच्छा ही खरीदारी देखने को मिला था एफएस द्वारा, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। पर उसके पहले दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप लोग जरूर एनकरेज करना, ओके। आज देखिए एफएस द्वारा फिर से खरीदारी हुआ, बैक टू बैक 2 दिन, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बैक टू बैक 2 दिन डीएस ने सेल भी किया, ये बात भी सही है। डीएस ने आज सेल किया टोटल 2,512 करोड़ की शेयर, एफएस ने बाई किया 3,936 करोड़ की शेयर, ठीक है। तो ये आज एफएसडीएस की आंकड़ा था। बाकी देखिए मिडल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है। TA35 आज क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 0.59% गेनिंग के साथ। तो दोस्तों ये मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट था। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए नंबर 1 पॉइंट जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो सुबह सुबह यही अच्छी बात है कि एक बार बस ट्रैक कर लेना डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर। और दूसरा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर कल नजर रखना, सबसे वाइटल है कल के लिए आईटी सेक्टर और बैंक्स, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन में काफी चल चुका है ना, तो बैंक के ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की चार्ट पैटर्न देखिए, एक दिन की चार्ट पैटर्न। अच्छा तो कल जो हम लोग डिस्कशन किए थे उस हिसाब से देखिए हम लोग यही कहते कि 23,500 नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ओके।
23,500 सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस इमीडिएटली निफ्टी पे जिस लेवल पे खड़ा है, तो आज भी हमने देखा था कि उसके नज़दीक आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मार्च की जो इंटरडे हाई टच किया था, मतलब हर एक दिन आप देख सकते हो इसी लेवल को, उसके बाद ही बैक टू बैक ड्रॉप हुआ था मार्केट में इसी रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। इवन इसके पहले भी अगर आप थोड़ा सा आप देखेंगे, कहीं ना कहीं 23,500 के ऊपर निकल गया था, है ना, निकल गया था, रेजिस्टेंस मिला था, फिर से वापस नीचे आया। तो कल के लिए भी मैं सेम लेवल को ही मेंशन करूंगा यहाँ पे एज पर चार्ट पैटर्न 23,500। ओके, बट कल दोस्तों सपोर्ट लेवल जो है ना, मैं आपको क्या कहा था? 23,100, याद है ना? कल मैं आपको क्या था? 23,100। बट आज कहूंगा 23,100 नहीं, आज जहां पे इंटरडे लो टच किया, कल के लिए यहीं पे दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, कौन सा लेवल पे? 23,250 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर बेस करके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट समझा दिया। थोड़ा सा मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, आप अगर भूल गए तो। 23,500 ये रेजिस्टेंस हो गया, और 23,250 ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत ज़्यादा वाइटल है। सबसे पहली बात यह है कि देखिए बैंक निफ्टी आज 2025 की पीक टच किया, 2025 मतलब इस साल की पीक टच किया। उसके साथ साथ जो सबसे वाइटल लेवल था 53,000, इसके ऊपर पहुंचा भी, सस्टेन किया, क्लोजिंग भी दिया। ओके, और ये लेवल पे एक्चुअली बैंक निफ्टी आया था लगभग वही दिसंबर की महीने पे, 53,500, 53,700। ओके, तो कल के लिए जो सबसे वाइटल लेवल मैं कहूँगा बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ एक टस्क है। बहुत ज़्यादा तेज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी कल बैंक निफ्टी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 53,000 को होल्ड करना है। सिंपल 53,000 को अगर होल्ड कर लिया ना, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके पहले भी हमने देखा था ऊपर की तरफ एक्चुअली यहाँ पे सस्टेन नहीं कर, कुछ दिन के लिए सस्टेन कर भी गया था, फिर से वही खराब न्यूज़ रेसिप्रोकल टैरिफ फिर से गिर गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहा तो ही फर्दर जो क्रूशियल लेवल 54,000 उसको ब्रेकआउट करके निकल सकता है। तो मेरे हिसाब से 53,000 के ऊपर यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। ठीक है, और नॉर्मली अगर हम बात करें नीचे की तरफ जो आज लो टच किया ऑलमोस्ट वही 52,500, वहीं पे ही एक सपोर्ट है। उसके बाद ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड मूव होने का चांस काफ़ी कम है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे सस्टेन करना जरूरी है। अच्छा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आप लोग के लिए शेयर किया चार्ट पैटर्न इंडिकेटर स्कोर बेस करके। और दोस्तों आपका कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए। बाय द वे, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, उसके ऊपर बेस करके गलती से भी आप लोग कोई एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड मत करना। समझदार इंसान हो आप, मार्केट कितना अनसर्टेनिटी है, रिस्की है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली आप देखिए, जानिए, कोई दिक्कत है पूछिए मेरे से, मैं हूँ आप लोग के लिए। ओके, कमेंट के थ्रू बताइए। बाकी दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा बुरा लगा बताना, और चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।